हेलो एवरीवन, मेरा नाम आंचल सिंह है और मैं किताबें पढ़ती हूँ। और अभी रिसेंटली मैंने एक किताब पढ़ी है और मुझे ऐसा लगा कि उस किताब के बारे में और सबको भी पता होना चाहिए। तो मुझे लगा मैं आपसे उस किताब के बारे में अपनी कुछ भावनाएं व्यक्त करूं, जो मेरी फीलिंग्स है, जो मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी है उसके बारे में। तो पहले मैं आपको बुक दिखा देती हूँ। ये है बुक रेत की मछली, कांता भारती जी के द्वारा। ठीक है, ये एक हिंदी साहित्य की महिला लेखक है। और सबसे बड़ी बात, ये एक बहुत प्रसिद्ध लेखक की धर्म पत्नी रह चुकी है, पहली पत्नी रह चुकी है, जिनके बारे में आप जानते होंगे, धर्मवीर भारती जी। अच्छा खासा जाने माने नाम है उनका हिंदी साहित्य में। और उनकी ये पहली पत्नी थी कांता भारती जी, और उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। धर्मवीर भारती जी की आपने एक और पुस्तक पढ़ी होगी, गुनाहों के देवता, चंदन और सुधा वाली कहानी, जिसने सबका दिल तोड़ दिया। चंदन ने सुधा का दिल तोड़ दिया, अगर आपका याद हो तो। मैंने भी पढ़ी है, पढ़ी होगी, सबने पढ़ी होगी। उसके बाद मैंने सोचा कि ये पढूं। अब ये पढ़ने के बाद मेरा कोई बुक पढ़ने का मन नहीं कर रहा है धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखा हुआ। कारण पता नहीं, ऐसा सभी पढ़ने वालों के साथ हो रहा है कि सिर्फ मेरे साथ, या मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो हुआ ये था, मैंने एक और पुस्तक खरीदी थी, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये वाली, सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती जी की ये पुस्तक उन्हीं की है। और मैंने खरीदा था कि मैं इसको पढ़ूंगी, परंतु मेरे से गलती ये हो गई, ये पुस्तक पढ़ने से पहले मैंने ये पढ़ ली। अब जब मैंने ये पढ़ ली तो अब मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है धर्मवीर भारती जी की पुस्तक पढ़ने का। कारण ये है कि मुझे लगता है ये पुस्तक महिलाओं को ज़्यादा पढ़नी चाहिए, पुरुषों को भी पढ़ना चाहिए। अगर आप महिलाओं की भावनाओं को बहुत गहराई से समझना चाहते हैं तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। पढ़िए, सब लोग पढ़िए, महिलाएं खास करके पढ़िए, क्योंकि कांता भारती जी ने अपनी जो वैवाहिक जीवन की पूरी कहानी है इसमें उतारा है। कैसे क्या हुआ, कैसे सब शुरू हुआ, कैसे सब ख़त्म हुआ, किस मोड़ पे ख़त्म हुआ, और किस हद तक कांता भारती जी ने अपने रिश्ते में जाके बचाने की कोशिश की है, पर अंत तक रिश्ता नहीं बचा है। तो ये पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा मुझे इसके बारे में जल्द से जल्द अपनी फीलिंग सामने रखनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं मैं एक्सप्रेस कर पाती या नहीं कर पाती। पढ़ने के बाद पहले तो मैं एक दो दिन तक सुनती, मैंने अपने कुछ दोस्तों से इसके बारे में शेयर किया, इस कहानी के बारे में। अब जिसने ये पुस्तक पढ़ी थी वो तो मेरे से बहुत अच्छे से जुड़ पाए और समझ पाए, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है, मेरे लिए बहुत मुश्किल था अपनी भावनाओं को इस किताब को पढ़ने के बाद समझाना। क्योंकि कुछ पन्नों पे ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो शायद मैं शब्दों में नहीं बोल सकती। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आपको नहीं समझ आएगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, इस किताब को पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है, बहुत सुंदर लिखा है। धर्मवीर भारती जी की गुनाहों के देवता से भी ज़्यादा गहराई है इसमें। तो एक बार मेरी राय मानते हुए इस किताब को पढ़ने का प्रयास करिए, अच्छा लगेगा आपको। एक अलग दुनिया, एक स्त्री के अलग दुनिया से जुड़ेंगे आप, जैसे मैं जुड़ी। खैर मैं तो स्त्री थी तो काफ़ी कुछ चीज़ें मैं फ़ील कर पाई। होपफुली आप लोग भी पढ़ेंगे तो आप भी फील कर पाएंगे। तो यही थी, ये कहानी है धर्मवीर भारती जी की पत्नी का। बस कैरेक्टर्स के नाम अलग अलग रखे हैं उन्होंने, कैरेक्टर हैं धर्मवीर भारती जी ही उनकी धर्म पत्नी, उन्हीं से जुड़े हुए पूरे सारे पात्र हैं, बस नामों को बदल दिया गया है। तो और ये पढ़ने के बाद पता नहीं अब मैं धर्मवीर भारती जी की और कोई पुस्तक पढ़ पाऊँगी कि नहीं पढ़ पाऊँगी। अभी तो मैं हिम्मत जुटा रही हूँ धीरे धीरे पढ़ने की, प्रयास करती हूँ क्या मैं इस किताब को भी ख़त्म कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि एक्चुअली में बात यह है कि इस पुस्तक की भूमिका लिखी है अज्ञ जी ने, और मैंने जस्ट भूमिका पढ़ी और इसमें इतनी तारीफ़ें थी धर्मवीर भारती जी की कि मैं बस वो लाइनें पढ़ी और मैंने किताब को बंद कर दिया। क्योंकि जो इसमें मैंने महसूस किया वो उसके बाद उनकी प्रशंसा सुनने लायक या पढ़ने लायक मेरे पास हिम्मत नहीं थी। तो सरल शब्दों में कहूँ तो धर्मवीर भारती जी एक बहुत अच्छे लेखक बन गए, लेकिन जैसा सब कहते हैं एक अच्छे मनुष्य नहीं बन पाए, एक अच्छे इंसान नहीं बन पाए, एक अच्छे पति नहीं बन पाए, एक अच्छे पिता नहीं बन पाए। इस पुस्तक के पढ़ने के बाद यही मुझे फील होता है। और बस इतना ही कहूँगी, पढ़िए, बहुत प्यारा लिखा है। कांता भारती जी को और प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी, वो डिज़र्व करती थी। मुझे नहीं पता क्यों हिंदी साहित्य में मेरे पास केवल उनकी सिर्फ एक पुस्तक आई है,
और ये भी पुस्तक बहुत, आप लोगों ने रील्स वगैरह देखी होंगी, मैंने भी देखी थी, तो उसके बाद ही पढ़ी है मैंने। और मुझे अब ऐसा लगता है मैंने क्यों नहीं पढ़ी, इनसे बेहतरीन लेखक मैंने अभी तक महिलाओं में नहीं देखा। मतलब इतना सुंदर लिखा है कि आप पुस्तक पढ़ रहे हैं लेकिन आपको ऐसा लगे कि आपके सामने पूरे सीन्स चल रहे हैं, जिस शब्दों का प्रयोग किया गया, जिस भावनाओं का प्रयोग किया गया, प्रयोग करके उन्होंने लिखा है, कि आप, ऐसा लग रहा था आप उस जगह खुद मौजूद हैं। तो मैं कहूँगी आप भी पढ़िए इसको, और जैसा मैं अभी सब चीज़ें बता रही हूँ आप भी बताइए, अपने विचार रखिए। इस वीडियो के नीचे ज़रूर मुझे बताइएगा अगर आपने पढ़ा है तो, और जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़िए, ज़्यादा पन्नों की किताब नहीं है, आई थिंक 174 या 5 पेजेस की बुक है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी, जो स्टार्टिंग है थोड़ी बोरिंग है, बट बाद में अगर पढ़ने लग जाओगे तो मज़ा आएगा। तो गो थ्रू दिस बुक, बस। थैंक यू।